बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एंट्री के साथ डेट वाइज मंथली स्टॉक हमारा मेंटेन होता रहे एक अलग शीट में, जिस डेट की जो परचेजिंग हो, और फिर सेल के अंदर जिस डेट की जो सेल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है वो, और एक मास्टर शीट में हमारा सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहे। तो ये कैसे बनेगा एक्सेल में फॉर्मेट आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब यहाँ पर ये हमारी आ गई शीट 1, जिसमें हमारी आइटम मास्टर शीट दी हुई है। अब इन आइटम मास्टर के अंदर ही हम एक रॉ ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा परचेज रिकॉर्ड, और इसी की मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, चेक लगा देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर लें। अब इसमें एक तो हम दे रहे हैं परचेज रिकॉर्ड को नेम, और एक को हम नेम दे रहे हैं सेल, और यहाँ पर भी मैं इसका नेम दे रहा हूँ सेल रिकॉर्ड। अब हमारे पास यहाँ पर हम कोई भी मंथ ऐड करें इसके अंदर, तो वो हमारे पास डेट जो है ड्रैग होकर आ जाए मंथ की। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर मार्च एंटर कर लेते हैं। डेट के लिए हम यहाँ पर डेट फार्मूला ईयर जो होगा वो हम इधर से सेल से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा मंथ के लिए, और यहाँ पे 1 एंड परसेंट मार्च, और फिर ब्रैकेट किलोस डे 1 एंटर। अब यहाँ पर ईयर हम 2026, तो 3 मार्च मंथ है और 2026 फर्स्ट डेट, और फिर यहाँ से प्लस कर देंगे इसको 1, और फिर यहाँ से इसको हम ले जाएंगे ड्रैग करके 31 तक। अब जहाँ एक्स्ट्रा ड्रैग होगा वहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल माइनस करेंगे, और यहाँ से ऑल कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके फॉर्मेट को चेंज करना है, यहाँ से नंबर सेक्शन कस्टम, और यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट दे रहा हूँ डबल डी, 2 दफ़ा डी टाइप कर दिया हमने, और डबल क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे ऑटो फिट डाटा को। ठीक है जी। अब यही सेम हमारा फॉर्मेट जो होगा सेल शीट के लिए भी रहेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, पहले तो डिलीट कर देते हैं इसको यहाँ से, और अब इसकी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मूव और कॉपी, इसी फॉर्मेट के साथ क्रिएट अ कॉपी, और परचेज की जो सेकंड शीट आ गई है इसको हम नाम दे देंगे सेल, और इसको भी हम नाम दे देंगे सेल। और इसके अंदर से हम क्वांटिटी को अगर हमें नहीं रखना और प्राइस को, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये इधर शिफ्ट हो जाए सेल, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट हो गया, और यहाँ से इस फॉर्मेट को मैं इधर मूव कर लेता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से ये हमारा सेट हो जाएगा। डबल मर्ज कर लेते हैं यहाँ से। तो ये तो हो गया हमारा परचेज और सेल रिकॉर्ड। अब प्लस क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गई हमारी स्टॉक रिपोर्ट या कैलकुलेशन कह लें, स्टॉक शीट कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब स्टॉक शीट के अंदर हमें क्या करना होगा, यहाँ से जैसे इन आइटम को मैं परचेज से कंट्रोल सी कर रहा हूँ कॉपी, और स्टॉक शीट में जाएंगे, यहाँ पर मैं इससे कर रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। अब जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम चला रहे हैं उसके लिए हम एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। आइटम से पहले एक कॉलम ऐड कर लेंगे आइटम से पहले, और यहाँ पर हम टाइप सेलेक्ट करेंगे। टाइप के अंदर यहाँ से ऑल सेलेक्ट के साथ डाटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे। इसमें हम 2 ऑप्शन ऐड करेंगे, परचेज कॉमा सेल। ओके। अब यहाँ से टाइप जो होगी वो हम अपनी सिलेक्ट करेंगे, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसी के अंदर हम एंट्री करेंगे, और प्लस एक कॉलम हमारा आ जाएगा डेट। अब डेट के लिए जो भी जिस डेट की जो एंट्री होगी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके दिखा रहा हूँ जल्दी से। अब कुछ डेट को हम डबल कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेल हो गई एक ही दिन की, कुछ परचेज हो गई हमारी, तो यहाँ पर ये आ गया 9 तारीख 10 तारीख। कुछ डेट को चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर लें। ये हमारा परचेज हो गया, रिकॉर्ड परचेज का कर लिया हमने, ये हमारे सेल रिकॉर्ड हो गया, सेल आ गया। तो इस तरह की आपने जो इशू करना है, या आप स्टोर कीपर रिकॉर्ड के लिए भी बना सकते हैं, अपना स्टॉक इशू कर रहे हैं आप, वहाँ पे परचेज या सेल इस तरह से कर सकते हैं, इन और आउट का एक कॉलम बनाकर, और फिर उसकी जो प्राइस वगैरह होगी वो आप अपनी परचेज से कॉल कर सकते हैं यहाँ पे परचेज शीट में के रिकॉर्ड। अब इसी तरह कंटिन्यू डाटा एंट्री को आपने बढ़ाना है, और इसमें और मज़ीद डाटा ऐड करेंगे यहाँ पर परचेज़। उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ
स्टॉक हो गई, परचेज हो गई, सेल हो गया रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हम जो भी डाटा एंट्री कर रहे हैं उसका करंट रिकॉर्ड, जो भी हम क्वांटिटी और प्राइस वगैरह ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, उसका टोटल अमाउंट, और फिर प्लस डेट वाइज जो परचेज होगी उसमें परचेज कॉलम के अंदर, और सेल वाइज जो सेल होगी वो सेल्स कॉलम में ऐड हो, और फिर क्लोजिंग समरी भी हमारी एंड ऑफ मंथ के अंदर शो हो जाए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसी को मज़ीद कंटिन्यू करना होगा, डाटा को हमें डाटा एंट्री करते रहेंगे परचेज सेल की। और यहाँ पर अगर हमें रिकॉर्ड को ड्रॉप डाउन से कॉल करना है तो हम यहाँ पे इसके लिए भी ड्रॉप डाउन सेट करेंगे। इसकी एक्स्ट्रा हम सिलेक्शन डिफाइन कर देते हैं ड्रॉप डाउन की, जहाँ तक 50 रॉ तक मैं डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स। अब इसमें ये नेम जो होंगे हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें बार बार टाइपिंग ना करनी पड़े, इस तरह से। और जो भी नाम हम सिलेक्ट करें उसका कोड ऑटो होना चाहिए। फर्स्ट हम लगाएंगे इक्वल इफ कीबोर्ड सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, वरना तो एस लुकअप चलाएं यहाँ पर सेल क्लिक। फर्स्ट आइटम नेम कॉमा परचेज में ऑल कॉलम, नेम ऑल कॉलम, परचेज ब्रैकेट किलोस, और इफ ब्रैकेट भी किलोस, और इसको भी हम 50 रॉ तक ट्रैक कर लेंगे। अब इसी के साथ प्राइस कॉल करना है हमें। इफ कंडीशन सेल आइटम नेम बराबर है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो एस लुकअप चलाएं। फर्स्ट लुकअप कीबोर्ड परचेज में ऑल कॉलम आइटम, और फिर ऑल कॉलम, यहाँ पर हमें चाहिए उसकी प्राइस, तो प्राइस कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और वैल्यू इफ फॉल्स के बाद एस लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट इफ क्लोज करना है, एस लुकअप क्लोज और इफ क्लोज और फिर ड्रैग। अब इसकी जो क्वांटिटी होगी वो हम डायरेक्ट लिखेंगे, अभी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है तो मैं यही कंटिन्यू कर रहा हूँ इसमें। और लास्ट कॉलम हमारा आ जाएगा अमाउंट। अब इसमें इफ एरर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, और इसे भी हम कर लेंगे ड्रैग। ये टोटल अमाउंट का हो गया। अब इसमें मज़ीद कुछ एंट्रीज हम कर लेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 10 मार्च को हमने परचेजिंग करी, यहाँ पे किन किन आइटम की परचेजिंग करी, यहाँ पर हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं नेम, और यहाँ पे 10 क्वांटिटी जो होगी वो मैं इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सेल की जो होगी वो सेल की क्वांटिटी इंटर हो जाएगी, परचेज में परचेज की क्वांटिटी और अमाउंट। अब ऑटो अपडेट परचेज और सेल होनी चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए जो होगा वो कंप्लीट कर लेते हैं। पहले फॉर्मेट को हम अलाइन मिड सेंटर बोल्ड और यहाँ से कलर, और सेम इसी तरह सेल यहाँ से भी कंट्रोल शिफ्ट राइट अलाइन सेंटर बोल्ड और यहाँ से कलर। परचेज में हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पर सम इफ्स कंडीशन देंगे। फर्स्ट स्टॉक में जाएंगे, क्वांटिटी कॉलम ऑल, आइटम कोड कॉलम ऑल, कॉमा फर्स्ट क्वांटिटी कॉमा फिर ऑल कॉलम आइटम कोड। अब उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया 1 के लिए वापस जाएंगे परचेज, और यहाँ फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे आइटम कोड, अगेन कॉमा। अब हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो परचेज किया है, तो हमने फिर यहाँ पर कॉमा लगाया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, वापस स्टॉक शीट में ऑल कॉलम टाइप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पर टाइप करूँगा परचेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। अब आ जाएगा क्राइटेरिया रेंज 3, तो हमें डेट के हिसाब से जिन कॉलम में जिस डेट की परचेजिंग है वो उस डेट के नीचे लिखा हुआ आना चाहिए आइटम नेम वैल्यू के साथ। तो हम यहाँ फर्स्ट ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एंड %, और सेल में वापस परचेज में आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे डेट और रॉ वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे इसको 2 दफ़ा F4। अगेन कॉमा के बाद दोबारा स्टॉक में जाएंगे, ऑल कॉलम डेट, और इस दफ़ा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन इन्वर्टेड कॉमा एंड %, परचेज, अगेन सेल सेलेक्ट 2 दफ़ा F4 रॉ वाइज एब्सोल्यूट प्लस कर देंगे 1, और यहाँ पर ब्रैकेट सम इफ क्लोज करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी इंटर
और ड्रैग के लिए उससे पहले जहां हमने कॉलम ऑल रेफरेंस दिया है इसे एब्सोल्यूट कर देंगे। जो परचेज के अंदर हमने सेल सेलेक्ट करा है ये इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करना है 3 टाइम F4, और इसमें जो जो कॉलम हमने स्टॉक शीट सेलेक्ट करा है उसे 1 टाइम F4 करना है। ऑल इसे भी 1 टाइम F4, इसे भी 1 टाइम F4, और यहाँ से लास्ट ये वाला कॉलम भी F4 हो जाएगा। अब अगर हम एंटर और ड्रैग करेंगे तो 0 यहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ पर जिस डेट की उन आइटम की एंट्री नहीं है परचेज वहाँ पर 0 रिटर्न होगा। इसी तरह राइट फिल करेंगे तो राइट में भी ये इशू होगा। अब हम चाह रहे हैं जिस दिन की परचेजिंग है डेट की वो आ जाए, वरना तो ब्लैंक हो जाए। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर सम इफ से पूरा सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला कंट्रोल C करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा देंगे, और इसके साथ हम एंड जहाँ हो रहा है सम इफ ब्रैकेट क्लोज, इसमें हम कहेंगे अगर ये बराबर होता है 0 कॉमा तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, नहीं तो वैल्यू है फॉल्स में आप यही वाली सम इफ की कंडीशन चला दें। कंट्रोल V जो कॉपी किया हुआ है इसी को पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर इफ ब्रैकेट भी क्लोज, तो जो 0 वाला इशू होगा वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, और हमारे लिए सिंपल और इजी हो जाएगा ये फॉर्मूला। सेल के लिए भी सेम, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। अब जितनी भी डाटा एंट्री होगी जिस दिन की जो आपकी परचेजिंग है वो टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हाईलाइट चाह रहा हूँ मैं, जिन सेल में वैल्यू आ रही है वो कलर से हाईलाइट होकर आए, तो यहाँ पर मोर रूल्स में आ जाएं, सेल वैल्यू में नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक सेल किस तरह आना चाहिए, फॉर्मेट फिल में मैं चाह रहा हूँ उनका कलर जो चाहे डार्क ये वाला, फॉन्ट बोल्ड, और यहाँ से कंडीशन वाइट, ओके। तो इस तरह से ये कलर में आ जाएंगे, और यही फॉर्मूला सेम हमारा कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट सेल से, कंट्रोल C, और सेल के लिए भी जिनकी सेल वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट होकर आ जाए जिस डेट की जो सेल है, ताकि मंथ वाइज हमारी समरी हमें यहाँ पे पता चल जाए क्या इशू हुआ है, क्या परचेज़ किया हमने। तो फिर यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल V, और परचेज़ जहाँ पर आ रहा है यहाँ पर हम सेल रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल, और इसी तरह यहाँ पे भी जो कॉपी पेस्ट किया था हमने डबल, इसको भी हम यहाँ पर सेल कर देंगे, और अब हम करेंगे एंटर। तो फर्स्ट डेट की सेल कीबोर्ड की कोई एंट्री नहीं है, ड्रैग करेंगे यहाँ पे और फिर राइट इसको फिल करेंगे। तो जहाँ पे जिन चीज़ों की हमारी सेल एंट्री होगी, सिर्फ 4 आइटम की हमारी स्टॉक में सेल एंट्री आ रही है, 1 2 3 4, HDMI राउटर, माउस और मॉनिटर। तो ये HDMI राउटर, माउस और मॉनिटर ये आ गया, और सेम इसके लिए भी कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, नो ब्लैंक्स, हाईलाइट, मोर रूल्स, नो ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स नहीं है फिल, फॉन्ट बोल्ड और कलर वाइट, ओके, और ओके कर देंगे। तो वो जैसी जैसी एंट्री होगी तो वो सेल कलर से शो हो जाएगा, और उसमें वैल्यू लिखी हुई भी प्रिंट होकर आ जाएगी। पूरा फॉर्मेट आपको फुल स्क्रीन पे चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन कर लें आप यहाँ पर ऑल, और व्यू में जूम टू सिलेक्शन कर लें। इस तरह से आप पूरी फाइल एक साथ देख सकते हैं यहाँ पर व्यू, और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे लास्ट, व्यू में जूम टू सिलेक्शन, इसका भी डाटा फुल आ जाएगा, पूरे मंथ का रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा किस डेट में क्या परचेज़ कितनी कितनी करी है हमने। और मेन जो होगी आपकी एंट्री वो यहाँ होगी। फर्स्ट हेडिंग के बाद व्यू में जाकर यहाँ फ्रीज क्लिक कर दें। फ्रीज से आपका बेनिफिट ये होगा, जब लार्ज डाटा आपका कंटिन्यू हो रहा है टाइप करते हुए आपको, तो आप यहाँ पर हेडिंग्स को अपने सामने रख सकते हैं। अगर ज़्यादा कॉलम आपके डाटा में होंगे तो आप बस कंटिन्यू अब यहाँ पर अपनी जो होगी डेट एंट्री करेंगे। अब जैसे 11 तारीख की अभी परचेजिंग है कोई हमारी, देख लेते हैं कुछ नहीं है, 15-16 तारीख की मैं एक एंट्री करके चेक करता हूँ कि हमारा ये डाटा सही काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ 15 मार्च और यहाँ पे 26, और इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया परचेज़, और परचेज़ में हमने क्या परचेज़ किया है, मिसाल के तौर पे यूपीएस की कितनी क्वांटिटी आई 5। परचेज़ में गए, अब देखें यहाँ पे यूपीएस और यहाँ पे इसकी 5 क्वांटिटी आ गई। इसी तरह अगर हम सेल्स की बात करें तो अगर इसको हम इसी डेट में हम सेल कर लेते हैं, यहाँ पे सेल एंट्री 15 तारीख की क्या सेल कर रहे हैं हम, प्रिंटर
प्राइस ऑटो आ गए, 2 सेल करी हमने, अमाउंट लिखा हुआ आ गया, सेल शीट 15 तारीख की सेल आ गई, 2 प्रिंटर की हमने सेल करी है यहाँ पे। तो ये तो वो हो गया जो डेटा एंट्री के साथ साथ सेल और परचेज ऑटो आपकी अपडेट होती रहेगी शीट। अब सेल्स के अंदर और परचेज के अंदर सेम नेम सीक्वेंस के अंदर है हमारे पास, सेल के भी और परचेज के। तो अब हमें क्लोजिंग चाहिए हर एंड ऑफ मंथ में, तो हम यहाँ पर लास्ट कॉलम बना देते हैं क्लोजिंग। ऑल सम फर्स्ट डेट से एंड डेट तक पूरी रेंज, एंटर। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ट्रैक, कंट्रोल डी, कस्टम से यहाँ से जर्नल सेलेक्ट कर लिएगा, ओके। और यहाँ पर ये आ गया जो भी टोटल होगा आपका एंड ऑफ मंथ का। और इसमें फिर हम परचेस में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको भी टोटल करेंगे, टोटल परचेज सम, ऑल कॉलम सेलेक्ट, एंटर। अब देखें 10 और 10 20, और इसको हम करेंगे ट्रैक। तो यहाँ पे जो टोटल परचेज होगा उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा हमें। टोटल परचेज और क्वांटिटी के हिसाब से हम इसके अंदर क्या करेंगे यहाँ पे प्लस। अब 20 हमारी मंथ की परचेजिंग है, और जो ओपनिंग स्टॉक था उसको हम प्लस कर देंगे इस क्वांटिटी के साथ, एंटर। 30 हो गई टोटल। और अब हमारे पास टोटल परचेज और यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी के साथ जो होगा टोटल आ गया हमारा। अगर इसको आपने ओपनिंग क्वांटिटी को प्लस करना है, यहाँ पर टोटल आ गया। और अब यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा, इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस, इसको मैं यहाँ से रैप कर रहा हूँ और इसी को फॉर्मेट पेंटर से क्लिक, और इसको हम यहाँ से टोटल जो परचेज किया है माइनस कर देंगे सेल शीट में जाके फर्स्ट सेल क्लोजिंग का, और इंटर। तो अब जहाँ पर जो सेल होगी टोटल परचेज में से वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब जो एंट्री अगर हमारी यहाँ पर सेल की अभी नहीं आ रही, परचेज में हमारी क्लोजिंग आ रही है, जैसे ही हम यहाँ पर न्यू एंट्री कर रहे हैं अपनी स्टॉक शीट के अंदर, ये मैं अभी फ़िलहाल हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आइटम हमारे पास परचेज में क्वांटिटी 0 शो हो रही है क्लोजिंग के अंदर, तो उनकी डाटा एंट्री करते हुए एरर रिटर्न करे ये कि आप पहले इसको परचेज करें, इस तरह का कोई मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। और फर्स्ट सेल में हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल क्वांटिटी, क्योंकि एफ कॉलम है हमारा। अब हम चाह रहे हैं जो परचेज में हमने फार्मूले लगाए हैं इसके अंदर जो क्वांटिटी 0 है, तो न्यू एंट्री इशू करते वक्त वो पहले एरर रिटर्न करे कि ये आप परचेज करें, उसके बाद फिर आप इशू कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी 0। तो हम इसके लिए फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आएंगे, और यहाँ पर हम लगा देंगे कस्टम के अंदर फार्मूला। यहाँ पर आ जाएगा इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, परचेज में जाएंगे और ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे क्लोजिंग। ठीक है जी, फर्स्ट फार्मूला स्टार्ट यहाँ से होगा, कस्टम डेटा वैलिडेशन में जाकर फार्मूले में इंडेक्स, परचेज में आकर ऑल कॉलम क्लोजिंग जहाँ पर आ रहा है उसको सिलेक्ट करा, कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा मैच ब्रैकेट ओपन, और मैच ब्रैकेट ओपन में स्टॉक में जाकर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे सेल और इसे F4 कर देंगे। ठीक है जी, डॉलर साइन, और इस रेंज के ऊपर भी F4 करना है डॉलर साइन, और फिर यहाँ पर मैच के बाद कॉमा। अब इसका कहाँ डाटा मैच करना है, परचेज के अंदर, तो दोबारा परचेज में जाएंगे, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे आइटम कोड, और इसे भी हम कर देंगे F4, और फिर कॉमा एक्सेट मैच टाइप का ऑप्शन आता है थर्ड ऑप्शन कॉमा के बाद, तो 0 लगा देंगे एक्सेट मैच, मैच क्लोज और इंडेक्स क्लोज, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे अगर ये ग्रेटर देन होता है 0। ठीक है जी, यानी जो वैल्यू 0 ग्रेटर देन हो। उसके बाद एरर अलर्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक एरर, और क्या प्रिंट करना है यहाँ पे
अब यहाँ पर हम कंट्रोल V, आइटम स्टॉक अवेलेबल नहीं है, पहले परचेज ऐड करें, ये मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मैसेज, और इसको फिर हम ओके करेंगे। अब फर्स्ट सेल में डेटा वैलिडेशन लग गई, लेकिन हमें ऑल कॉलम जहाँ तक हमारी डाटा एंट्री होगी फ्रीज किया हुआ हमने, तो वहाँ तक ये काम करना चाहिए एंट्री का डाटा जो भी है। तो हम इसके लिए इसको सेल पे आकर कॉपी क्लिक करेंगे। कॉपी के बाद सेकंड सेल से जहाँ पेस्ट चाहिए डेटा वैलिडेशन, इसको ऑल सेलेक्ट कर लें आप। 50 तक हमने फार्मूले ड्रैग किए थे, 50 तक ड्रैग करेंगे पेस्ट ऑप्शन में, पेस्ट स्पेशल में, वैलिडेशन पेस्ट और ओके। अब न्यू एंट्री को मैं आप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 15 मार्च की मैं एक डाटा एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर सेल करने के लिए। परचेज में अभी हमारी क्वांटिटी माउस जो आ रही है वो मेरे ख्याल से 0 है, तो हम यहाँ पे स्टॉक में आएंगे, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा माउस, और माउस की प्राइस आ गई क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। लेकिन क्वांटिटी इंटर करते वक्त क्या होना चाहिए, इंटर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए अगर डेटा वैलिडेशन हमारी सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक करी थी, फर्स्ट मैं यहाँ पर आ रहा हूँ दोबारा से डेटा वैलिडेशन के अंदर, कॉपी पेस्ट किया हमने। यहाँ पे जो हमने रेंज A2 सेल सेलेक्ट किया था इस वाले शीट में स्टॉक का, इसे हमने 1 टाइम F4 कर दिया था, तो ये इसलिए एब्सोल्यूट हुआ हुआ है, यहाँ पे ये रेंज नीचे ड्रैग नहीं हो रही। इसका रॉ वाला डॉलर हटाना है हमें, ठीक है जी, यहाँ से ये मिस्टेक हो रही थी हमारी, इसको रॉ वाले डॉलर को हटाना है। और अब हम इस रेंज को यहाँ से कॉपी करेंगे दोबारा से स्टेप, और यहाँ से हम इसको 50 रॉ तक फिल कर लेते हैं दोबारा, ड्रैग, पेस्ट स्पेशल, वैलिडेशन, ओके। और अब हमारी डाटा एंट्री हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आइटम स्टॉक अवेलेबल नहीं है, पहले परचेज ऐड करें। अब इसको देखना कहाँ से होता है, डाटा में जाके जिस सेल में हम एंट्री कर रहे हैं उस पर डेटा वैलिडेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे A17 देखें, यहाँ पे इसका सेल आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, उसी रॉ का डाटा मैच होगा। फर्स्ट जो हमने F4 किया हुआ था गलती से, तो वो फर्स्ट A2 ही शो करेगा यहाँ पे, तो इसलिए इस रेंज को ड्रैग होना ज़रूरी है सेल, जब ये वहाँ पे वैल्यू को चेक करेगा। अब माउस 0 है, तो ये कह रहा है कि पहले आप इसकी परचेजिंग इंटर करें, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें जो आइटम 0 है वो आप इशू नहीं कर सकते हैं यहाँ शीट के अंदर, बगैर VBA प्रोग्रामिंग के हम ये काम कर रहे हैं सारा। और अब अगर हमारे पास कुछ परचेज में अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, जैसे हमारे पास ये अवेलेबल है अभी आइटम कीबोर्ड, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्वांटिटी को, और कीबोर्ड की एंट्री करके देख लेते हैं कीबोर्ड एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे 10 इशू कर रहा हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया। परचेज में आएंगे 30 था, कितना रह गया हमारे पास, 10 इशू हुआ, 20 रह गया, है ना ज़बरदस्त। बगैर प्रोग्रामिंग VBA विजुअल बेसिक के हमने एक स्टॉक शीट को मेंटेन करने के लिए पूरा कंप्लीट फॉर्मेट देख लिया इसका। और इसके अंदर अब जो हमें यहाँ पर परचेज और ईयर का ये ड्रॉप डाउन बनानी होंगी, वो आप एक सेल रेफरेंस अलग से कहीं बना लें ताकि हर मंथ के लिए आपका टेम्पलेट रेडी मिल जाए। पूछ सकते हैं पावरफुल स्टॉक सिस्टम मेंटेन करने के लिए एज अ टेम्पलेट डेटा एंट्री से पहले बनाकर सेव करें, और फिर नेक्स्ट हर मंथ के लिए आप ये इसका फॉर्मेट अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, फर्स्ट से देखना चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्यूरी जो इसमें रह गई हो और आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके लाजमी बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।